हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। एपीकल्चर जो माइनर सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम के लिए, माइनर सब्जेक्ट सबके लिए सेम ही होता है। आज उनके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो दो नंबर वाले, जिनमें पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मधुमक्खी पालन का इतिहास क्या है और यह कैसे विकसित हुआ? उत्तर है, मधुमक्खी पालन प्राचीन काल से शहद और मोम के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख मिस्र, ग्रीस और भारत में मिलता है। लेकिन आधुनिक मधुमक्खी पालन 19वीं सदी में लैंगस्टोन छत्ते के आविष्कार से विकसित हुआ। यानी प्राचीन काल में शहद और मोम के लिए उत्पादन शुरू हो गया था। इसका उल्लेख हमें मिस्र, भारत, ग्रीस में मिल जाता है। ये आप इंग्लिश में देख लेना क्वेश्चन और आंसर। मैं दोनों लैंग्वेज में लाया हूँ ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वालों को भी लाभ हो जाए। एपिस सेरेना इंडिका को भारतीय मधुमक्खी क्यों कहा जाता है? उत्तर है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और गर्म जलवायु के लिए अनुकूलित है। यह छोटे छत्ते बनाती है और बीमारियों के प्रति सहनशील होती है, जिससे यह भारत में पारंपरिक मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त है। यानी भारत में ढल जाती है, जलवायु के अनुकूल है। ये इंग्लिश में आंसर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, एपिस मेलिफेरा की विशेषता क्या है? एपिस मेलिफेरा वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली है। यह अधिक मात्रा में शहद उत्पन्न करती है, इसकी कॉलोनी मजबूत होती है और यह विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो जाती है। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, एपिस डोरसटा और एपिस फ्लोरिया में क्या अंतर है? एपिस डोरसटा ये रोक मधुमक्खी भी कहते हैं इसको। ये बड़ी मधुमक्खी है और ये बोनी मधुमक्खी है, इनमें अंतर बताना है। एपिस डोरसटा यानी विशाल मधुमक्खी बड़े खुले छत्ते बनाती है और अधिक शहद उत्पादन करती है, लेकिन यह बहुत आक्रामक होती है। बोनी मधुमक्खी छोटे छत्ते बनाती है, कम शहद उत्पादन करती है और कम आक्रामक होती है। इन छोटी है वो कम शहद उत्पादन करेगी, कम आक्रामक होगी। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, मेलिपोना प्रजाति की मधुमक्खी में डंक क्यों नहीं होता? उत्तर है, मेलिपोना मधुमक्खी में डंक विकसित नहीं होता क्योंकि यह उनके विकासात्मक अनुकूल का हिस्सा है। डंक की बजाय वे अपनी मजबूत जबड़ों का उपयोग करके शत्रुओं पर झुंड बनाकर हमला करती हैं। यानी एक तो झुंड में आक्रमण करती हैं, एक अगले को जबड़े से चबा जाती हैं। तो डंक की क्या आवश्यकता? ये इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, मधुमक्खियों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, प्रदूषण मधुमक्खियों के नेविगेशन यानी मधुमक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो उन्हें प्रॉब्लम, समस्या होती है। भोजन खोजने और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। कीटनाशकों और औद्योगिक धुएं के कारण उनकी आबादी घट रही है, जिससे शहद उत्पादन और परागण प्रभावित हो रहा है। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुमक्खी पालन के लिए स्थान चयन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, सही स्थान शहद उत्पादन, मधुमक्खियों की सेहत और कॉलोनी विकास को प्रभावित करता है। उपयुक्त वनस्पति, स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण आवश्यक होता है। यानी सही जगह मिलेगी तो सही उत्पादन होगा। ये तो भैंसों पर लगा लो, बकरियों पर लगा लो, मधुमक्खियों पर लगा लो चाहिए। ये इंग्लिश में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, कृत्रिम छत्ते के भागों और उपकरणों का क्या महत्व है? कृत्रिम छत्ते मधुमक्खी पालन को नियंत्रित और कुशल बनाते हैं। इनमें मधुमक्खियों के लिए फ्रेम, ब्रूड बॉक्स, शहद स्टोरेज एरिया, वेंटिलेशन सिस्टम यानी उन्हें वायु मिल जाती है श्वसन के लिए। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 9,
फूलों से परागकणों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर है मधुमक्खियाँ फूलों से पराग अपने पैरों के पोलन बास्केट में इकट्ठा करती हैं। यह पराग कॉलोनी के भोजन और शहद उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इन पैरों से इकट्ठा करती हैं, जिन्हें पोलन बास्केट कहते हैं। ये इंग्लिश में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का प्रसंस्करण कैसे किया जा सकता है? यानी शहद और उससे जुड़े जो उत्पाद हैं उनको संरक्षित, उन्हें लंबे समय तक खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है? उत्तर है शहद को छत्ते से निकालकर छानना चाहिए, शुद्ध किया जाना चाहिए। मोम, प्रोपोलिस, रोयल जैसे अन्य उत्पादों को अलग और एकत्र परिष्कृत किया जाना चाहिए। यानी शहद को अलग, मोम को अलग, प्रोपोलिस को अलग, रॉयल जेली को अलग। ये इंग्लिश में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, मधुमक्खी को कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं? उत्तर है मधुमक्खियों को मुख्य रूप से प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल और वायरल रोग प्रभावित करते हैं। आम रोगों में नोसेमा, यूरोपियन, अमेरिकन फाउल ब्रूड और सैग ब्रूड शामिल है। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 12, मधुमक्खी रोगों के लक्षण और नियंत्रण के तरीके। यानी मधुमक्खी में रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो संक्रमित मधुमक्खी में कमजोरी होगी, सुस्ती होगी, छत्ते में दुर्गंध आएगी, मर्तलावा दिखाई देगा। और नियंत्रण के लिए अच्छी स्वच्छता यानी साफ सफाई करना चाहिए, दवाइयों का उपयोग करना चाहिए और संक्रमित कॉलोनियों को हटाना चाहिए। अगर खराब कॉलोनी हो गई है उनको हटा देना चाहिए। ये इंग्लिश में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, मधुमक्खियों की प्रमुख प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से हैं? मधुमक्खियों के शत्रु दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कीट जानते हैं आप कीट क्या होते हैं? जैसे कीटों में कौन कौन से होते हैं? मोम, पतंगा, ततैया। दूसरे होते हैं गैर कीट, जिनमें पक्षी होते हैं, छिपकली होते हैं, भालू होते हैं, जो छत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये इंग्लिश में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मधुमक्खी के कीट शत्रु कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? यानी मधुमक्खी को कीट शत्रु कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? उत्तर है मोम पतंगे छत्ते की मोम संरचना को नष्ट कर देते हैं। ततैया मधुमक्खियों को मारकर खाती है, यानी ततैया मधुमक्खियों को मारकर खा जाता है। और चींटियाँ शहद चुराती हैं, डकैती का काम करती हैं चींटियाँ, जिससे कॉलोनी कमज़ोर हो जाती है। चींटियाँ भी यार, छोटे छोटे जीवों में लड़ाई हो रही है, बताओ। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 15, मधुमक्खियों के शत्रुओं को नियंत्रित करने के क्या तरीके हैं? इन शत्रुओं से मधुमक्खी की रक्षा कैसे की जाए? उत्तर है छत्ते की साफ सफाई करके, यानी बीमारी से होते हैं उनको साफ सफाई की जाए। शत्रुओं से बचाने के लिए जाल यानी ट्रैप्स बिछाओ, उनको पकड़ने के लिए जाल बिछा दो। और सुरक्षा ढांचा लगाना, प्राकृतिक दुश्मनों का उपयोग करना प्रभावी तरीके से। ये इंग्लिश में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, मधुमक्खी पालन उद्योग में मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं? यानी जब अपन मधुमक्खी पालन करते हैं तो कौन कौन से उत्पाद अपन को प्राप्त होते हैं? बीच में यार ये टेढ़ी बहुत परेशान कर रही है, चलो अपन को तो देखना है। मधुमक्खी पालन से शहद, मधुमक्खी मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, परागकण प्राप्त होते हैं, जो भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और औषधि उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक मधुमक्खी पालन में कौन कौन से तकनीकी विकास हुए हैं? उत्तर है आधुनिक मधुमक्खी पालन में स्वचालित छत्ते, रानी मधुमक्खी प्रजनन, डिजिटल निगरानी, उनकी डिजिटल निगरानी रखेंगे, कब उठ रही हैं, कब क्या कर रही हैं, कैसे खाना खा रही हैं, कैसे फूलों पर जा रही हैं, है ना। परागकण प्रबंधन तकनीक शामिल है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 18 है, बागवानी
और खेती में मधुमक्खियों की क्या भूमिका होती है? उत्तर है मधुमक्खियाँ परागकण में सहायता करती हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। यानी अगर फूल होता है, निषेचन होता है और पौधों में जनन होता है, फल आता है, उस क्रिया को संचालित करती हैं मधुमक्खियाँ। बीज की गुणवत्ता में सुधार होता है, जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती हैं। ये इंग्लिश में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, मधुमक्खी पालन को छोटे और बड़े स्तर पर कैसे अपनाया जाता है? उत्तर है छोटे स्तर पर इसे कृषि के साथ अतिरिक्त आय स्रोत पाने के लिए अपनाया जाता है, जबकि बड़े स्तर पर शहद उत्पादन और निर्यात उद्योग के रूप में विकसित किया जाता है। ये इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 है शहद की शुद्धता और गुणों का परीक्षण कैसे किया जाता है? अगर शहद सही है उसका कैसे पता लगाते हैं? शहद की शुद्धता जांचने के लिए जल घुलनशीलता, अशुद्धियों की जांच और डाई स्टेज वैल्यू टेस्ट किया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाती है। ये इंग्लिश में लिख दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर इनकी PDF चाहिए इन क्वेश्चन की तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं, वहाँ देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।